महाराष्ट्र राज्य के कोकण क्षेत्र में बसा हुआ ये है अलीबाग शहर, जो कि मुंबई सिटी से अराउंड 95 और पुणे सिटी से अराउंड 150 किलोमीटर के दूरी पर लोकेटेड एक ब्यूटीफुल कोस्टल सिटी है। और अलीबाग जाना जाता है अपने ब्यूटीफुल और स्टनिंग बीचेस के साथ ही में यहाँ के वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए। और अलीबाग में हिस्टोरिकल प्लेसेस के साथ ही में समंदर के अंदर बने हुए बहुत सारे किले भी है, जैसे कि ये मुरुड जंजीरा किला, जिसे आज तक कोई भी जीत ना पाया। सिर्फ इतना ही नहीं, अलीबाग में इस तरह के ऊंचे ऊंचे कोकोनट ट्रीज के बीच में बसे हुए कई सारे सुंदर से टेम्पल्स भी है, जैसे कि अलीबाग की ये जगह। यहाँ पर आने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि मानो आप भीमा शंकर में आ चुके हैं। अलीबाग के इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ ही में अलीबाग में छुपी हुई और बहुत ही खूबसूरत जगहों को दिखाने वाले हैं, जहाँ पर बहुत ही कम टूरिस्ट जाते हैं। अलीबाग में पहुँचते ही यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल पड़े इस अलीबाग टाउन के फेमस बीच की ओर। ब्लैक सैंड से बना हुआ ये है अलीबाग सिटी का सबसे फेमस और मोस्ट क्राउडेड बीच में से एक अलीबाग बीच। और ये बीच जाना जाता है अपने वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए। और साथ ही में यहाँ पर आप हॉर्स राइडिंग, कैमल राइडिंग, बाइसिकल राइडिंग, एटीवी बाइक राइडिंग, इस तरह के 100 रुपीज से लेके 500 तक आप अलग अलग एक्टिविटीज यहाँ पर कर सकते हैं। अलीबाग बीच के पास में बने हुए इस सेल्फी पॉइंट के पास में आपको ये T-55 इंडियन आर्मी का टैंक नजर आएगा। 1971 में जो इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था, उस वॉर में इंडियन आर्मी ने इसी टैंक का इस्तेमाल किया था। ये है अलीबाग का फेमस कुलाबा किला, जो कि अलीबाग बीच से लगभग आधे किलोमीटर के दूरी पर इस अरब सागर के बीच में बसा हुआ है। और इस कुलाबा किले तक जाने के लिए आप अलीबाग बीच से 200 रुपए बोट वाले को देकर आसानी से किले तक पहुंच सकते हैं। जब लो टाइड का समय होता है, यानी कि समंदर का पानी नीचे चला जाता है, उस वक्त आप अलीबाग बीच से कुछ इस तरह से चलते हुए आराम से इस खूबसूरत कुलाबा किला तक जा सकते हैं। इस किले के अंदर जाने के लिए पर पर्सन 25 रुपीज एंट्री फीस लिया जाता है। और इस किले में आप सुबह 9 बजे से लेके शाम के 5 बजे के अंदर जा सकते हैं। और इस किले को 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज जी के द्वारा बनवाया गया था। और उसके बाद में 18वीं सदी की शुरुआत में इस किले को मराठा साम्राज्य के नौसेनापति कान्होजी आंग्रेजी ने इस कुलाबा किले को समुद्री सेना का मुख्यालय यानी कि मराठा साम्राज्य का नेवाल बेस यहाँ पर बना दिया था। 25 फीट ऊंचे इन किले के दीवारों के ऊपर कुल मिलाकर सुरक्षा के लिए 17 बुरुज और किले के अंदर आने और जाने के लिए 2 मुख्य प्रवेश द्वार है। और इस किले के मध्य भाग में आपको यह प्राचीन समय का भगवान गणेश जी को समर्पित मंदिर नजर आएगा। इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान गणेश जी सिद्धि विनायक रूप में विराजमान है। और इस सिद्धि विनायक मंदिर को मराठा साम्राज्य के नौ सेनापति सरखेल कान्होजी आंग्रेजी ने 1759 में बनवाया था। इस किले के अंदर मानिकवाड़ा, नानी साहब का महल, पद्मावती मंदिर, अप्सरा जलाशय, इस तरह के कई सारे इमारत और खूबसूरत महल हुआ करती थी। लेकिन यहाँ पर आग लगने के कारण वो सारे वास्तुएं जलकर नष्ट हो चुकी है। और अपने इतिहास काल के समय में ये किला पुर्तगाल, सिद्धि, ईस्ट इंडिया कंपनी इनके आधिपत्य में रहा था। और वर्तमान समय में ये किला अपने भारत देश के ASI के अंडर में है। और इस किले में आज भी कुछ लोग रहते हैं। इस चौल गांव में बसा हुआ ये है रामेश्वर मंदिर, जो कि अलीबाग से 18 किलोमीटर के दूरी पर अलीबाग की ओर से रेवदंडा की ओर जाने वाले इस रास्ते के किनारे पर बसा हुआ है। ऐतिहासिक काल के समय में इस चौल गांव में 365 से भी ज्यादा ऐतिहासिक मंदिर हुआ करते थे। उन्हीं सुंदर मंदिर में से ये है एक रामेश्वर मंदिर, जो कि भगवान शिव जी को समर्पित है। और इस मंदिर के अंदर जो भगवान भोले बाबा विराजमान है, वो भगवान भोले बाबा इस चौल गांव के कुल देवता है। कोकण शैली में बने हुए इस रामेश्वर मंदिर के ठीक सामने आपको ये चौकोन आकार की पत्थर से बनाई गई एक खूबसूरत सी पुष्करनी नजर आती है।
और इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया, ये तो इतिहास में कहीं गुम हो चुका है। अलीबाग के इन पहाड़ों के ऊपर बने हुए इस जंगल के बीच में ये है श्री क्षेत्र कनकेश्वर देवस्थान। कनकेश्वर मंदिर तक जाने के लिए ये है बेस पॉइंट। यहीं पर कार बाइक पार्किंग करने के बाद आपको यहीं से चढ़ाई शुरू करनी होती है और मंदिर तक जाने के लिए आपको लगभग 600 से 700 सीढ़ियों को चढ़ते हुए और 1 घंटे की इन जंगलों से खूबसूरत ट्रैकिंग करने के बाद आप इस कनकेश्वर मंदिर के परिसर में पहुंच जाओगे। होयसल शैली का ये मंदिर एक सुंदर संरचना है और कहा जाता है कि राष्ट्रकूट साम्राज्य के शासनकाल में इस मंदिर का निर्माण किया गया था। फिर बाद में शिलाहार और चालुक्य साम्राज्य के द्वारा इसका पुनः निर्माण और जीर्णोद्धार किया गया था। और मंदिर के गर्भगृह में जो शिवलिंग विराजमान है, उस शिवलिंग की पूजा अर्चना जिराड़ गांव के गुरु परिवार के द्वारा की जाती है। और इस मंदिर के परिसर में हनुमान जी, कृष्णा जी, बलराम जी के साथ में अनेक देवी देवताओं के अन्य मंदिर भी है। प्रकृति के शांत और सुंदर वातावरण में बसे हुए इस कनकेश्वर मंदिर में आपको एक बार जरूर आना चाहिए। शाम के 5:30 बजते ही अभी हम आ चुके हैं इस किहिम बीच पर, जो कि अलीबाग बीच से ये बीच 12 किलोमीटर के दूरी पर है। और अलीबाग में आने वाले सभी टूरिस्ट इस किहिम बीच पर पीसफुल सनसेट एंजॉय करने के लिए आते हैं, क्योंकि ये किहिम बीच जाना ही जाता है अपने ब्यूटीफुल पीसफुल सनसेट के लिए। और इसी किहिम बीच से 2.5 किलोमीटर इस समंदर के अंदर आपको खांदेरी और उंदेरी नाम के 2 अलग अलग ऐतिहासिक किले नजर आएंगे, जिसमें से खांदेरी किला मराठा साम्राज्य में शामिल था और उंदेरी किले को 1680 में सिद्धियों ने बनवाया था, लेकिन बाद में 1736 में इस किले को जीतकर मराठा साम्राज्य में शामिल किया गया था। अलीबाग में दूसरे दिन की सुबह हम निकल पड़े इस खूबसूरत कोरलाई गांव के पास में बसे हुए इस कोरलाई किले को एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन रास्ते से जाते वक्त हमें चौल गांव में किसी ने बताया कि इस पहाड़ी के ऊपर एक भगवान जी का सुंदर मंदिर है, तो सोचा यहाँ पर पहले दर्शन करते हैं। चौल गांव के एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ ये मंदिर भगवान दत्तात्रेय जी को समर्पित है और इस मंदिर तक आने के लिए आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट की चढ़ाई करनी होती है। और कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण छत्रपति शिवाजी महाराज जी के शासन काल में किया गया था। और इस मंदिर के परिसर में आपको ठंडी हवाओं के साथ ही में एक अद्भुत शांति का एहसास होता है। दत्त मंदिर से 3 किलोमीटर के दूरी पर इस अम्बेपुर गांव के पास में बसा हुआ ये शिवलिंग के आकार का एक सुंदर और अनोखा मंदिर। इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव जी के बहुत ही अद्भुत दर्शन होते हैं और साथ ही में यहाँ पर भगवान दत्तात्रेय जी भी विराजमान है, इसलिए इस मंदिर को शिव दत्त मंदिर कहा जाता है। इस कोरलाई गांव के पास में तीनों दिशाओं से अरब सागर से घिरे हुए एक पहाड़ी के समतल जगह पर बना हुआ है ये कोरलाई किला, जो कि अलीबाग से 24 किलोमीटर के दूरी पर है। इस किले को पोर्चुगीज लोगों ने अपने कोस्टलाइन के टेरिटोरी को प्रोटेक्ट करने के लिए और मुंबई से गोवा की तरफ जाने वाले व्यापारी जहाजों पर अपना कंट्रोल करने के लिए अहमदनगर के सल्तनत से परमिशन लेकर पोर्तुगीज लोगों ने सन 1521 में इस किले का निर्माण कराया था। 1739 से लेके 1818 तक ये किला मराठा साम्राज्य के शासन में रहा। फिर उसके बाद में 1818 में ब्रिटिश लोगों ने 3rd एंग्लो मराठा युद्ध में इस किले को अपने कब्जे में लेकर इसे ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल किया। और इस किले में मुख्य आकर्षण है यहाँ का ये खूबसूरत सा चर्च। और ये किला सुबह 9 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक खुला रहता है। और इस कोरलाई किले के पास में आपको ये खूबसूरत सा कोरलाई गांव नजर आएगा। और इस गांव में रहने वाले लोग क्रेओल भाषा यानी कि पोर्चुगीज और मराठी भाषा का मिश्रण बोलते हैं। और ये जगह बहुत ही खूबसूरत है। ये है रेवदंडा किला, जो कि कुंडलिका नदी और अरब सागर के संगम स्थान पर बसा हुआ है। और इस रेवदंडा किले को पोर्तुगीज कैप्टन सोच के द्वारा 1524 में बनाया गया था। और उसके बाद में 1806 में ये किला मराठा साम्राज्य में चला गया था। फिर 1818 में ब्रिटिश लोगों ने इस किले पर कब्जा किया था। और इस किले के अंदर कई सारे तोपों के साथ ही में
इस किले की ये एकमात्र वास्तु ये 7 खानी बुरुज वाली इमारत नजर आएगी। स्वागत है आप सभी का अलीबाग के सबसे खूबसूरत काशिद बीच पर। और इस बीच पर आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय में आना, यहाँ पर आपको भर भर के लोग देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये अलीबाग का फेमस बीच है। अलीबाग में हम इस साई कृपा कॉटेज में 2 दिन के लिए रुके थे और ये कॉटेज MTDC अप्रूव्ड है और अलीबाग में ट्रैवल करने के लिए आप ऑटो हायर कर सकते हैं और यहाँ पर स्कूटी रेंटल का भी ऑप्शन अवेलेबल है। और अलीबाग के पूरे रीजन को घूमने के लिए आपको 2 से 3 दिन का समय लग सकता है।